Hello, greetings everyone. Today I will discuss about the term protagonist with you, as you can see on the screen. And first of all, you need to know about the term. I mean, where it is derived from and what does it mean. So it's derived from the ancient Greece. It means it's derived from the Greek language, and एज प्रोटैगनिस्ट अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा? प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड रिमेनिंग एगेनिस्ट मीन्स एन एक्टर. सो प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जिसे हम मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो सारी स्टोरी है किसके अराउंड सर्कल होती है? प्रोटैगनिस्ट के अराउंड. जो सारी स्टोरी है, जो सारे बाकी के कैरेक्टर्स हैं, वो किससे लिंक्ड करते हैं? प्रोटैगनिस्ट से. अब आप बोलेंगे कि हम प्रोटैगनिस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करें कि प्रोटैगनिस्ट होता कौन है? अब आप देखिए, आप कोई भी स्टोरी रीड करते हैं, या फिर सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है कि अब यंगस्टर्स को जैसे वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद है. जैसे आप लोग वेब सीरीज़ देखते हैं तो आप उसमें से प्रोटैगनिस्ट और हीरो किसको बनाते हैं? एक या दो ही कैरेक्टर्स होते हैं ना. तो कैसे पता लगता है आपको? जिसमें आपको गुड क्वालिटीज़ दिखती हैं, हीरोइक क्वालिटीज़ दिखती हैं, जो करेजियस दिखता है, आपको ब्रेव दिखता है. और जैसे कभी कभी प्रोटैगनिस्ट का क्या होता है, जब स्टोरी में क्लाइमेक्स कब आता है? जब हम प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ ट्रेजिक हो जाता है तो ऑडियंस उसके लिए सिंपैथाइज हो जाती है ना. प्रोटैगनिस्ट के लिए ही होती है. तो वही होता है प्रोटैगनिस्ट वही होता है जो कि सबसे मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का. एंड जैसे वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि कई बार जो स्टोरी होती है उसमें दो कैरेक्टर्स भी होते हैं जो मेन होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डेट्रोगनिस्ट. और अगर 3 कैरेक्टर्स है तो ट्राइटेगनिस्ट. ओके. एंड देन एक टर्म होती है एंटागनिस्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स माइट कंफ्यूज्ड विद दीज 2 टर्म्स. तो एंटागनिस्ट कौन होता है? जो बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की अपोजिशन में होता है, अपोजिट होता है. प्रोटैगनिस्ट में तो गुड क्वालिटीज़ होती है. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो फ्लॉलेस होता है, परफेक्ट होता है. नहीं, कुछ क्वालिटीज़ उसमें भी एब्सेंट हो सकती हैं. लेकिन अब क्या है, लेकिन एंटेगनिस्ट तो ऐसा विलन हो जाता है. एंटेगनिस्ट में तो सारी इविल क्वालिटीज़ होती हैं. अब जो अगेंस्ट होता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एंटेगनिस्ट. जो प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है उसे हम बोलेंगे प्रोटैगनिस्ट. ओके. जिसमें बैड क्वालिटीज़ होती है, जो हेट्रेड कैरेक्टर बन जाता है ऑडियंस के लिए. ओके. देन नरेटर कौन होता है? जो हु टेल्स द स्टोरी अबाउट हिज और हर पर्सपेक्टिव. कैसे? अब कोई भी आप देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, उसमें नरेटर स्टोरी हमें बता रहा होगा, या फिर आप देखेंगे लाइव जैसे वेब सीरीज़ देखेंगे तो एक कैरेक्टर होगा जो आपको बाकी की स्टोरी लाइन बताएगा, मेन आइडिया देगा, तो उसे बोलेंगे हम नरेट. देन एंटी हीरो. हुई सा एंटी हीरो, जिसमें जो हमें प्रोटैगनिस्ट की तरह ही लगेगा, बट इट्स नॉट द प्रोटैगनिस्ट. व्हाई? बिकॉज एंटी हीरो हैज़ बोथ द गुड क्वालिटीज़ एंड इविल क्वालिटीज़. ओके. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ अ फेक प्रोटैगनिस्ट. तो ये फेक प्रोटैगनिस्ट मीन्स, अब आप देखेंगे कि जैसे आप कोई ड्रामा देखेंगे, अगर उसमें जैसे किसी कैरेक्टर की एंट्री हो रही है या उसका कोई रोल दिखाया जा रहा है, तो आपको लगेगा, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं यही प्रोटैगनिस्ट है. बट लेटर ऑन ऐसा जैसे स्टोरी आगे आप और एपिसोड्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, that's not the protagonist, that's a false protagonist. because ये protagonist pretend ऐसे करेगा कि यही स्टोरी का मेन रोल है, मेन लीड रोल है. false protagonist होता है जिसको आप समझ लेते हैं protagonist, बट वो होता नहीं है. then last
one is a supporting protagonist. Supporting protagonist is the one who has a minor role but that's the important role. कैसे आप समझेंगे अब कि जो सपोर्टिंग प्रोटेगनिस्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो स्टोरी में उसका बहुत माइनर रोल दिखाया होता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाया होता है. स्टोरी लाइन में उसे नहीं बताया जाएगा लेकिन प्लॉट के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. जिसकी स्टोरी जैसे प्रोटेगनिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी के लिए, ऐसे ही सपोर्टिंग प्रोटेगनिस्ट का पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अब उसका रोल बहुत माइनर से दिखाया हुआ, छोटा दिखाया हुआ, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि उसकी जो बाकी की स्टोरी है वो उसके अराउंड होएगी सारी. ओके, thank you very much for listening me, and if you really like this video then do let me know in my comment section.